हेलो गाइस, व्हाट्सअप माई सेल्फ अमन कुमार फ्रॉम इन स्टडी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे। हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जो कि साइंस का चैप्टर नंबर 1 है एंड केमिस्ट्री का भी चैप्टर नंबर 1 है। उसको हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। ऑलरेडी इसके 2 पार्ट्स बन चुके हैं, 2 लेक्चर्स कंप्लीटेड हैं, अपलोडेड हैं इस चैनल पर एंड ये 3rd लेक्चर होने वाला है। तो मैंने प्रीवियस 2 लेक्चर्स में क्या क्या डिस्कस किया उसको मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको हिंट दे देता हूँ कि सबसे पहले वाले लेक्चर में मैंने केमिकल रिएक्शन के बारे में पूरा जानकारी दी, केमिकल इक्वेशन, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन के बारे में पूरी जानकारी, मतलब जितने भी एनसीईआरटी में दे सकती थी। फिर उसके बाद सेकेंड वाले वीडियो में मैंने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के जितने भी टाइप हैं सब मैंने लिखे। फिर उसके अंदर भी मैंने कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ाया। फिर उसके बाद एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन मैंने उसमें कवर कर लिया है। जितने भी एग्जांपल्स हो सकते थे मैंने उसको एकदम ब्रीफ में डिस्कस किया है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। एंड इस वीडियो में मैं क्या बेसिकली पढ़ाने वाला हूँ, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता क्या है, तो सबसे पहले हम लोग यही देखेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता क्या है। तो यहाँ मैं हेडिंग डाल देता हूँ, ठीक है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो अगर आपको याद हो, मैंने प्रीवियस वीडियो में या तो आप अभी कहीं से भी पढ़े हों, तो आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन अगर याद हो कि उसमें 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट को मिलाकर जो सिंगल प्रोडक्ट बनता है उसको हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं, उस रिएक्शन को। एंड इसमें क्या होता है, उसका जस्ट उल्टा, कॉम्बिनेशन का मतलब कंबाइन, और डीकम्पोजिशन का मतलब डिकम्पोज, मतलब कि उसको तोड़ देना, ब्रेक कर देना, ब्रेक डाउन कर देना। तो इसका डिफिनेशन पहले मैं लिख देता हूँ, फिर एग्जांपल के थ्रू आपको पता ही चल जाएगी। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच अ सिंगल substance decompose into gives, बस यहाँ 2 लिखिए, 2 gives 2 or more substances। समझ में आ गया डिफिनेशन बहुत ही ईजी है। डिफिनेशन में बोल रहा है कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, वो रिएक्शन जहाँ पर सिंगल सबस्टेंस, एक कोई भी सिंगल सबस्टेंस होगा, उसको ब्रेक करके हम लोग 2 या 2 से अधिक सबस्टेंस बना सकते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा सबस्टेंस बना सकते हैं। इसका एक ऐसे ही मैं जनरल एग्जांपल दे देता हूँ। एग्जांपल लिख लीजिए कि आपको किस फॉर्म में दिखने वाला है ना, किस फॉर्म में दिखने वाला है। जैसे यहाँ पे ए बी एक सबस्टेंस है, ए बी एक कंपाउंड है, वो ब्रेक हो गया किस में, यहाँ पे मैं हीट देता हूँ, अभी मैं बताऊँगा यहाँ हीट क्यों दे रहा हूँ। हीट दिया तब वो ब्रेक हो गया, ब्रेक होके क्या बना, ए प्लस बी। अब ये दोनों अलग अलग बन गए, ठीक है। यहाँ पर कितना कंपाउंड था, 1, यहाँ पर कितना हुआ, 1 + 1 = 2 कंपाउंड हो गए। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। एंड अब मैं इसका टाइप्स बताने वाला हूँ, डीकम्पोजिशन रिएक्शन के टाइप। उसी में आपका डीकम्पोजिशन का जितना भी एग्जांपल है सब कवर हो जाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी में बड़ा मिक्स करके दिया है, तो उसको थोड़ा सा मैं एक सिंपल पैटर्न में मैं फॉलो करता हूँ। डीकम्पोजिशन रिएक्शन हैव 3 टाइप। तो 3 टाइप के होते हैं, 3 टाइप्स। कौन कौन से होते हैं, एक होता है थर्मल डिकम्पोजिशन, दूसरा इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, और तीसरा फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। और इसी में जितने भी एग्जांपल्स होंगे आपको पूरे एग्जांपल्स याद करने हैं। याद क्या, एक बार देख लीजिए, एक एक तो कंपलसरी है, आप याद करिए। तो इसमें देखिए पहला क्या होता है, थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन
थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक, अब थर्मल में क्या होता है? थर्मल सबसे पहले नेम को डिकोड किया करिए, कोई भी डिफिनेशन दे उसको नेम को डिकोड कर लीजिए। थर्मल मतलब होता है हीट, यानी कि ऐसा सब्सटेंस जो कि हीट देने से क्या हो, ऐसा सब्सटेंस जो कि ऐसा कंपाउंड जो कि हीट देने से ब्रेक डाउन हो जाए। सिंपल, ऐसा कंपाउंड जो कि हीट देने से ब्रेक डाउन हो जाए। सिंपल, तो ये देख लीजिए वेनर डिकम्पोजिशन रिएक्शन, when a decomposition reaction is carried out of heat। जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सॉरी यहाँ बस हीट रहेगा या तो कैरिड आउट बाय हीटिंग हो जाएगा। तो इसमें थर्मल डिकम्पोजिशन क्या बोला है डिकम्पोजिशन के रिस्पेक्ट में, कि जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन होने के लिए जब हीट की ज़रूरत हो तब उसको हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। जैसे कि कोई भी रिएक्शन हो रहा है जिसमें वो हीट देंगे हम तब वो मतलब अपना काम करेगा, एनर्जी देंगे तब वो अपना काम कर देंगे, एनर्जी नहीं बस हीट मैं कह सकता हूँ, तो हीट देंगे तो वो अपना काम करेगा। जैसे एग्जांपल बहुत एग्जांपल एक दो एग्जांपल मैं बता दे रहा हूँ, और भी आपको कहीं से मिलेगा तो आप भी उसको भी रिवाइज कर लीजिए, लर्न कर लीजिएगा। CaCO3 सॉलिड में है, सॉलिड लिक्विड हमेशा लिखना ज़रूरी है। CaO ये आपका सॉलिड में हो जाएगा, सॉलिड में प्लस CO2 गैस में। ये आपका पहला एग्जांपल है। ये उतना बेसिक मतलब कि ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। PbNO3 का ट्वाइस, ये आपका क्या है, यहाँ मैं लिख देता हूँ लीड नाइट्रेट, लीड नाइट्रेट है। ठीक, अब अभी मैं पहले इसके बेसिक मतलब बेस में नहीं जाता हूँ, अभी मैं ऊपर से पहले लिख दूँ। हीट जब देंगे, एक किस मतलब कंपाउंड का स्टेट क्या है, सॉलिड, ये सब आपको ध्यान रखना है, छोटी छोटी चीज़। फिर उसके बाद ये ब्रेक डाउन किस में होता है, PbOS लीड ऑक्साइड में प्लस 4NO यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस O2 गैस में यानी कि ऑक्सीजन। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लीड ऑक्साइड, यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, अब यहाँ पे आ गया आपका ऑक्सीजन। तो ये आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब एक बढ़िया एग्जांपल है। अब इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, इम्पॉर्टेंट ये है कि ये जो कंपाउंड है ये आपका होता है वाइट कलर से बहुत क्वेश्चन आते हैं इम्पॉर्टेंट। अब जितने बेसिक में आप पढ़े रहेंगे, बेस आपका क्लियर रहेगा, उतना ही आपको बेनिफिट होगा। तो लीड ये जो होता है ये वाइट कलर का होता है, वाइट कलर से ये जो लीड ऑक्साइड हो जाता है वो ब्राउन कलर में हो जाता है, लीड ऑक्साइड। कलर बस आप याद रखे रहिए, ब्राउन में लिख दे रहा हूँ, ब्राउन कलर। ठीक, ये आपका एग्जांपल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क बना के आप अपने साइड में रख लीजिए। अब जो दूसरा टाइप जो है क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक टाइप, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। ठीक, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन में क्या होता है, जैसे उसमें होता था हीट से, अब इसमें होगा कि हम लोग हीट के जगह इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग उसमें ट्रांसफ़र करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू जो भी मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा उसको हम लोग इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन कहते हैं। व्हेन और डिकम्पोजिशन बस सेम वही है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन is carried out by
इलेक्ट्रिक करंट, ठीक, इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू जब होगा, इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू जब होगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तब हम लोग कहेंगे उसको इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब इसका बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल है, एक H2O का, मतलब H2O का डिकम्पोज करेंगे हम लोग, H2O को अगर हम लोग इलेक्ट्रिक करंट देते हैं, इलेक्ट्रिक करंट देते हैं, तो वो 2H2 प्लस O2 में डिकम्पोज हो जाता है, दोनों क्योंकि गैस है। अब ये कैसे हुआ, ये कैथोड एनोड का खेल है, ये सब मैं क्वेश्चन जब करवाने लगूंगा तब आपको वहाँ मैं बता दूंगा, ठीक है। इसमें एक एग्जांपल काफ़ी है, और इसका जो डायग्राम बना है आपके एनसीईआरटी बुक में, उसको आप एक बार देख लीजिएगा, कहाँ कैथोड है, कैथोड के पास क्या लिबरेट हो रहा है, एनोड के पास क्या जा रहा है। अब जो तीसरा है वो फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, ठीक। अब इसमें क्या होता है, इसमें भी जस्ट सिमिलर जैसे कि उसमें हुआ था, हम लोग का क्या हुआ था, हीट से हो गया था थर्मल डिकम्पोजिशन में, और इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन में इलेक्ट्रिक करंट से डिकम्पोज हुआ था। इसमें लाइट से होगा, फोटो मतलब लाइट होता है, फोटोलिटिक मतलब लाइट से प्रोसेस हुआ। व्हेन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज carried out by light, ठीक, बाई लाइट। अब यहाँ पे लाइट के थ्रू जब डिकम्पोज होगा कोई चीज़, तब उसको हम लोग फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे 2AgCl सॉलिड में है, सनलाइट जब हम लोग उसको देंगे तो ये ब्रेक हो जाता है, 2Ag अलग हो जाएगा, Cl2 अलग हो जाएगा, Cl2 गैस अलग हो जाएगा, ठीक। अब इसका भी कलर होता है, ये वाइट कलर होता है, वाइट कलर में होता है, और ये जो डिकम्पोज हो जाएगा वो ग्रे कलर में हो जाएगा। तो कलर आपको सबसे ज़्यादा याद रहना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर देखेगा, मतलब CBSE देखता है कि आप कितना उस टॉपिक के डीप में पढ़े हुए हैं, तो अच्छा होगा कि आप अच्छे से पूरा टॉपिक याद क्लियर किए रहें। एक और एग्जांपल होता है जस्ट इसका अपोजिट, मतलब कि अपोजिट क्या, इसी के सिमिलर, 2AgBr, इसको हम लोग अगर सनलाइट देते हैं, सनलाइट, या तो अगर यहाँ पे UV लिखा रहे ना तब भी आप समझ लीजिएगा, UV अगर लिखा रहे तब भी आप समझ लीजिएगा कि ये मतलब कि इलेक्ट्रोलिटिक, मतलब कि फोटोलिटिक रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है। बस यहाँ पे भी सिमिलर, 2Ag अलग हो जाएगा सॉलिड में, प्लस Br2 अलग हो जाएगा गैस में। अब नोट करने वाली बात ये है कि ये जो दो रिएक्शन हो रहे हैं, ये किस चीज़ में यूज्ड होते हैं, ये यूज्ड होते हैं ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, ठीक, फोटोग्राफी में ये यूज होते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये इन दोनों रिएक्शन का मतलब 2AgCl और 2AgBr का रिएक्शन का क्या काम होता है, ये ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज होता है। तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा आज का वीडियो। तो वीडियो भी 15 मिनट का ऑलरेडी ऑलमोस्ट बन ही चुका है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फिर उसके बाद डबल डिस्प्लेसमेंट, फिर ऑक्सीडेशन रिडक्शन, फिर उसके बाद कोरोजन रेंसिडिटी। तो बहुत ही शॉर्ट, मतलब कि अभी लेक्चर्स बचे हैं थोड़े बहुत, तो उसको मैं जल्दी से कंप्लीट करूँगा, फिर नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।